इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी है, क्योंकि पहले तो हरियाणा की सीमा को रोका गया। हरियाणा से दिल्ली की जो बॉर्डर है उस पर किसान जम गए सिंघू बॉर्डर पर, और अब यूपी बॉर्डर की बारी है। पहले ही किसानों ने अपनी योजना रणनीति साफ कर दी थी कि दिल्ली जाने वाले सारे रास्ते चौक कर देंगे, जाम कर देंगे, दिल्ली में त्राहिमाम त्राहिमाम मचेगा और इससे हुक्मरान परेशान हो जाएंगे। ऐसी उनकी योजना थी और उस योजना पर वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है दिल्ली में आने वाले, नोएडा और बाकी के इलाकों से आने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शशांक। बिल्कुल, और दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों के लिए लंगर का इंतजाम भी किया गया है। कल शाम अचानक यूपी के किसानों का एक बड़ा जत्था दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पहुंच गया था, और जैसा कि अभी अभिषेक बता रहे थे कि ट्रैक्टर, ट्रॉली, इसके सहारे पूरा एक बॉर्डर का जो रास्ता है दिल्ली और यूपी से जुड़ा हुआ उसको बंद कर दिया गया है, और आवाजाही जो यातायात है, वाहनों की आवाजाही, वो पूरी तरह से बंद हो गई है। कल हमने देखा था कि किस तरीके से जब असर नहीं हुआ तो किसानों को लगा कि वो पूरा चिल्ला बॉर्डर भी जो है, जो नोएडा को कनेक्ट करता है दिल्ली से, तो उसको भी बंद कर दिया गया था, और आज यूपी की तरफ से भी उस तरफ जाने के रास्तों को बंद कर दिया गया है। लेकिन कल बातचीत का दौर बना हुआ था और पहली बार बुलाया इस गतिरोध के बाद बातचीत करने के लिए, तो तीसरी दौर की वो बातचीत थी इन 2 महीनों में, और 32 संगठन के अलग अलग प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। किसान संयुक्त मोर्चा के भी कुछ सदस्य इसमें शामिल हुए, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। कुछ बातें कही, समिति बनाने की बात, एक कमेटी, 5 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात कही, लेकिन उस पर किसान अग्री नहीं कर रहे हैं। आज वो बैठक होनी है और उसमें क्या कुछ होगा उसके लिए रुख कर लेते हैं सौरभ शुक्ला का, जो सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, अब ये बैठक में वो बिंदु लिखने हैं, वो बिंदु तय करने हैं, और जो समझ में आ रहा है वो ये है कि सरकार ये चाहती है कि पहले आपस में आप एक मुद्दे पर तय हो जाएं कि आप, क्योंकि अगर हम, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पूरे देश में 500 अलग अलग किसान संगठन हैं और उसमें 32 ये संगठन है जिनसे बातचीत चल रही है। अब ऐसे में पहले वो 32 संगठन आपस में एक मुद्दे पर तय हो जाए कि किन किन बिंदुओं पे उनको आपत्ति है, ताकि उसका एक तरीके से फिर उन आशंकाओं को दूर करा जाए या फिर उस पर एक सहमति बनाई जा सके। यही बात है। देखिए, अभी इसको समझाते हैं शशांक इस तरीके से कि इनको जिन मुद्दों पर सहमति है वो तो सहमति है। वो 4 बिंदु हैं। पहला कि तीनों किसान बिल वापस हो, एमएसपी लीगलाइज की जाए, बिजली के बिल पर जो सब्सिडी खत्म की गई वो वापस लाई जाए, और पराली जलाने को लेकर के जो फाइन लगाया जा रहा है उसको वापस दिया जाए। ये 4 बिंदु हैं। अब ये लोग क्यों बैठे हैं, ये 4 बिंदु तो पहले सरकार को बता चुके हैं। अब इनको सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये 32 जो किसान संगठन हैं कैसे प्रतिनिधित्व करें। जो 500 से ज्यादा किसान संगठन आ गए हैं, सबको एकजुट रखने के लिए अब ये लोग मीटिंग कर रहे हैं कि इनकी जो मांगे हैं छोटी छोटी, इनको भी इंक्लूड किया जाए। इन 4 मोटे बिंदुओं के अलावा भी एक बड़ा चार्टर जो कि सिर्फ पंजाब हरियाणा से संबंधित ना हो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ तक कि तमिलनाडु तक के किसानों से बातचीत कर रहे हैं ये लोग मीटिंग में बैठ करके फोन पर, क्योंकि हनन मुल्ला वेस्ट बंगाल से कल गए थे, उस मीटिंग में थे, उनसे ही बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाली किसानों की क्या मांगे हैं। तो इस पूरे आंदोलन को देशव्यापी बताने के लिए इन 4 मांगों के अलावा भी ये लोग बाकी जो चीजें हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। और सर ये बताइए, ये 4 बिंदु तो हो गए, तो मीटिंग में तय क्या करना है, क्योंकि ये 4 मांगे तो आप लोग सब लोग, हर किसान आया हुआ है, वो हर किसान जानता है, तो फिर अब क्या तय कर रहे हैं बैठ करके मीटिंग में? देखिए, ये 4 बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपने ये डिस्कस किए, जो कृषि बिल है, जो श्रम बिल है, जो इलेक्ट्रिसिटी और जो पराली का है। देखो, ये जब बिलों की बात आती है तो ये एक बहुत खराब पर्सपेक्टिव बनाया जाता है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा पे ही ये लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे ऑलरेडी आपने खराब कर रखा है, एपीएमसी खराब कर दी जहाँ पे आपने पूरे हिंदुस्तान में, तो उन सब किसानों, उन सब क्षेत्रों से भी लोग आए हुए हैं। इनके अलावा जो एक हमारा एक मुख्य एक जो हमारे विभिन्न पहले से भी मांगे रही हैं, और चूंकि वो हमारे जो इंडिजीनियस लोग हैं, हमारे जो किसानी मजदूर वर्ग, वर्किंग क्लास इंडिया का है, उससे संबंधित है, जो हमारे देश के पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनकी रिहाई की मांग के बारे में बहुत अच्छे से हमसे चर्चा चल रही है। पॉलिटिकल बातचीत कर रहे हैं, हाँ, उसके बारे में बातचीत हो रही है। उसके बारे में तो देखा, ये तमाम बिंदु निकल करके आ रहे हैं। तो 4 मुद्दे तो सबको पता है। जो 4 मुद्दों की बात कर रहे थे हम लोग शशांक, वो हर किसान आप मिल जाएगा, पूछेंगे वो बता देगा।
अगर आप लोगों को ये लगता है कि यहाँ किसानों को नहीं पता है कि किस मुद्दे के लिए वो है, उनको सबको पता है, क्योंकि इनका ये कहना है कि इन्हीं जो एपीएमसी इनकी मंडी समिति जो इनका स्ट्रक्चर है, उसी की बदौलत पंजाब हरियाणा आज कृषि में नंबर 1 पर है देश भर में। तो अगर उसको हटाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो उनका जो सक्सेस मॉडल है वो खराब हो जाएगा। तो फिलहाल बैठक चल रही है, तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। बैठक खत्म होगी तो पता चलेगा कि इन 4 मांगों के अलावा और कौन कौन सी बड़ी मांग है जिसको लेकर के ये लोग साथ में बातचीत करने को तैयार है। क्योंकि अगर कल को सरकार कुछ रियायत देती भी है, कुछ संशोधन करती भी है, और ये 32 संगठन वहां से आते हैं और इन लोगों को समझाते हैं कि चलो ये मान लिया एमएसपी लीगलाइज हो गई है, अब चलते हैं, तो ये लोग मानेंगे नहीं। क्योंकि अब यहाँ पर तमाम तरीके के लोग हैं, तमाम तरीके के संगठन हैं, सबकी अपनी मांग है। मोटी मोटी तो 4 मांगे हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें सबकी है। तो ऐसे में ये 32 संगठन कैसे सबका प्रतिनिधित्व करें और कैसे इन 32 संगठनों की आवाज इन सबकी आवाज बन जाए, उसी को लेकर के बैठक चल रही है। और इस बैठक के बाद तमाम बिंदुवार तरीके से ये लोग अपनी बातें लिखेंगे और कल वापस 12 बजे ये लोग जो विज्ञान भवन में मीटिंग में वापस जाएंगे। और इन्होंने एक और आज एक महत्वपूर्ण जो निकलकर बात सामने आ रही है कि ये लोग इनका कहना है कि अब जैसे महाराष्ट्र के किसानों से बात की है, आज महाराष्ट्र में भी इन्होंने आंदोलन करने के लिए शुरू कर दिया है, आंध्रा में भी किसानों से बात हो रही है। तो जो राज्यवार तरीके से ये लोग बात भी कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप मोबिलाइज करिए और दिल्ली की तरफ कूच करिए, राजस्थान से भी दिल्ली तरफ कूच करिए। अभी दिल्ली जयपुर बॉर्डर सील नहीं हुआ है, तो कह रहे उस बॉर्डर को भी सील करिए। अभी नोएडा का भी एक साइड हुआ है, तो ऐसे में मोबिलाइज कैसे किया जाए लोगों को दिल्ली की तरफ, उस पर भी चर्चा हो रही है।